अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। पहला, गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। इसमें ये देखिए, हमने पहले भी सुन चुके हैं ये हदीस कई मरतबा कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान का पहला कलमा जो है ईमान का होना, देखिए 24 घंटे फ़र्ज़ है। लिखा होता है ना 24/7, कहीं पे आप पढ़ते होंगे किसी शॉप पे, कहीं पे वहाँ पे लिखा होता है 24/7। तो इसी तरीके से हमारा ईमान 24/7 रहना ज़रूरी है। अगर किसी भी तरीके से शिर्क आ गया या किसी भी तरीके से कुछ हमने गलत किया जिस वजह से हमारा ईमान से खारिज होना हो सकता है, तो क्या होगा, वो बहुत मुसीबत वाली बात हो जाएगी। दूसरा है नमाज कायम करना। देखिए, ईमान के बाद जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है ना हमारे ऊपर नमाज है कि देखिए हम भाई किसी भी हाल में ना नमाज ना छोड़ें। हम सफ़र में हैं, ऑफिस में हैं, कारोबार में हैं, जॉब पर है, फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है, शादी ब्याह में है, या कई बार तो ऐसे होता है कि बिज़ी भी नहीं है फिर भी नमाज़ छोड़ रहे। देखो, ये ईमान की कमज़ोरी की निशानी है कि हम नमाज के लिए नहीं जा रहे। देखिए, अल्लाह की तौफीक से ही नमाज मिलेगी, तो आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह से मांगेंगे, इंशाअल्लाह हमें नमाज की तौफीक ज़रूर मिलेगी। पहला ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना। हम साल में एक बार रोज़े आते हैं, वो हम रोज़े ना छोड़ें। साल में एक बार रोज़े आते हैं तो रोज़े ना छोड़ें, 30 के 30 रोज़े रखें इंशाअल्लाह। उसके बाद अल्लाह ने अगर आपको पैसे दिए हैं, गुंजाइश दी है, अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया कि आप हज पे जा सकते हैं, तो हज करना, अपने वालिदैन को हज कराना, भाई बहनों को हज कराना। और बोल तो यही है कि अपना हज करना, लेकिन हो सके तो भाई अपने सबको, फैमिली मेम्बर्स को सबको हज कराए। और 5वां, ज़कात देना। ज़कात, देखिए इंसान क्या है, ज़कात देता तो है लेकिन उसे ये नहीं पता होता वो कहाँ दे रहा है, किसके पास दे रहा है, वो उस लायक भी है जहाँ पे वो ज़कात का पैसा अपना पहुँचा रहा है। आपको पता ही होगा, ज़कात जो है अपने 2.5% जो है अपने अमाउंट में से 2.5% निकाली जाती है। तो इंसान का देखिए मिजाज तो होता है देने का, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो सही जगह पे वो पैसा पहुँचा रहा है या नहीं पहुँचा रहा, वो सही जगह पे उसका पैसा लग रहा है या नहीं लग रहा। सबसे बेस्ट तो यही है कि हम अपने पहले रिश्तेदारों में देखें, अपने पड़ोसियों में देखें, और फिर उसके बाद अपने मदरसे में दें, है ना, ये सबसे बेस्ट है। और अगर हाँ उसके बाद भी कहीं से रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई यहाँ पे अमाउंट पहुँचाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें उसके भी ध्यान रखना है।